अगर आप लोगों ने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे तो उसके लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और उसका वीडियो मेरे चैनल पर भी मिल जाएगा। पहले तो किंग फेंसाओ के चंगुल से निकल के भाग जाती है। किंग फेंसाओ सोचता है ये मेड मुझसे कुछ छिपा रही है। फिर किंग फेंसाओ अपने गार्ड क्यूएंग बेंग को बुलाते हैं। वो दोनों तुरंत हाजिर हो जाते हैं। फेंसाओ उनसे कहता है चेंचुआन के बैकग्राउंड के बारे में पता करो, मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। अकॉर्डिंग जब वो पैलेस में इंटर हुआ तब का भी, और यूनर का सीक्रेट तरीके से पीछा करो। यूनर कहाँ यहाँ से निकलने के बाद कहाँ गई? वो दोनों कहते हैं यस सर। फेंसाओ सोचता है मैं तो कभी चेंचुआन से नहीं मिला, तभी मिला जब यूनर ने मुझे मिलवाया। पता नहीं वो कहाँ से आ गया, बिल्कुल एक हवा की तरह। ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे ही सिर्फ ऐसा महसूस हो रहा है। इधर फेरी भागते हुए चेंचुआन के पास जाती है और उससे कहती है क्या तुम्हें कुछ पता चला कि फेंसाओ को कैसे ट्रीट करना है? चेंचुआन कहता है इतनी भी जल्दी क्या है लिल मिनियन, तुमने अपना स्वीट टाइम खत्म कर लिया किंग फेंसाओ के साथ और मुझे इतना वेट करवाने के बाद आई हो? फेरी कहती है वो मुझे फेंसाओ आने नहीं दे रहा था, वो जान गया था कि मैं तुमसे ही मिलने आ रही हूँ। चेंचुआन कहता है लिल मियान तुम्हारे साथी कपल बिजी हैं, ऐसे लग रहा है जैसे वो तुम्हें पसंद करता है। फेरी ब्लश करने लग जाती है और कहती है वो मुझे लाइक नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता। चेंचुआन फेरी का चिक पिंच करते हुए कहता है तुम ब्लश क्यों कर रही हो? क्या तुम भी फेंसाओ को लाइक करती हो? फेरी गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है मुझे टच करना बंद करो फ्लटी बर्ड। चेंचुआन तो डर के सॉरी बोलता है। फेरी कहती है तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं सोच रहे हो, एक डाइटी भला एक इंसान को कैसे लाइक कर सकती है? चेंचुआन कहता है मियान तुम याद रखना कि हम डाइटी हैं, तो हम कैलेस्टल पहले से वापस लौटना है हमें, तुम सिर्फ यहाँ मिशन कंप्लीट करने के लिए आई हो। और फेरी के करीब जाके कहता है और अगर तुम्हें सच में एक रिलेशनशिप में आना है तो मैं हूँ ना। फेरी उसके कान को खींचते हुए कहती है तुम हमेशा फ्लर्ट क्यों करते रहते हैं, तुम्हारा इतना सुंदर चेहरा बिगड़ जाएगा। और जल्दी बताओ मुझे फेंसाओ को कैसे कंडीशन में ट्रीट करना है? चेंचुआन कहता है डोंट वरी, मेरी अकॉर्डिंग अगर तुम सिर्फ 5 ट्रेजर्स कलेक्ट करोगी तो फेंसाओ को ट्रीट किया जा सकता है। वो फेरी पूछती है वो ट्रेजर्स कौन से हैं? चेंचुआन बताता है बोधा, डायनोटोमा, डाटी डेव, होली फ्रूट, मिर्च लोटस और क्लाउड माउंटेन हर्ब। उन्हें ढूंढना इतना आसान नहीं है, मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो कहाँ मिलते हैं। फेरी कहते हैं फेंसाओ को ट्रीट करना कितना ज़्यादा कठिन है, मुझे तुरंत उन्हें ढूंढने जाना होगा। चेंचुआन कहता है इतनी भी क्या जल्दी है? नहीं, तुम सबसे पहले फेंसाओ की होने वाली बच्चे की माँ को ढूंढो। फेंसाओ की हालत काफ़ी ठीक लग रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे किसी क्रिस्टल के आइटम को दिए गए हैं। फेरी कहती है इसके लिए मुझे थैंक्स करो, मैंने उसे क्रिस्टल के वाइन पिला दी थी 5 दिनों पहले जब उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, तो मैंने उसे 5 बोतलें ड्रिंक करवा दी थी। चेंचुआन कहता है क्या तुमने 5 बोतलें उसे ड्रिंक करवा दी? फेरी कहती है क्या क्रिस्टल के वाइन की एक सिप इंसानों के जीवन को 100 साल बढ़ा देती है ना? चेंचुआन तो अपने सर पर हाथ रख लेता है और कहता है ये तुमने क्या किया? ये तुमने अभी कहा कि इस वाइन को एक सिप पिलाने से उनकी उम्र 100 साल बढ़ जाती है, और तुमने उसे एक नहीं 5 बोतलें पिला दी। अगर वो वाइन के साइड इफेक्ट से ब्लास्ट हो गया तो वो लकी है कि जो वो अभी तक उसे कुछ भी नहीं हुआ। क्या उसे अब तक कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ? फेरी कहती है नहीं, लेकिन वो 5 दिनों के लिए डिस्पेयर हो गया था, और जब मैं नेक्स्ट डे उसके रूम में गई तो वहाँ पर एक छोटा बच्चा था। अभी जो तुमने याद दिलाया तो मुझे याद आया कि वो बच्चा तो बिल्कुल फेंसाओ की तरह दिखने में लगता था जैसे दिख रहा था। चेंचुआन कहता है क्योंकि वो दोनों सेम पर्सन है। फेरी कहती है तुमने क्या कहा? मुझे समझ नहीं आया, कौन फेंसाओ की तरह है? चेंचुआन
फेरी को पकड़ के हिलाते हुए कहता है, मैंने कहा वो बच्चा और फेंसाओ सेम पर्सन है, ये सब वाइन की साइड इफेक्ट की वजह से हुआ था। फेरी को तो बहुत ही बड़ा झटका लग जाता है और वो जाके अपना सर पिलर पर पटकते हुए सोचती है, मुझे लगा था कि फेंसाओ की तरह वो क्यों दिखता है, और मैं जब फेंसाओ के रूम में गई तो वहाँ पर वो क्यों था, और उसने ही मुझे क्यों झील से बाहर निकाला, जबकि मेरे साथ तो लिल फेंग था। इसके बारे में मैंने सोचा क्यों नहीं। मैं इतने दिनों से उसके साथ रही, उसने मुझे बताया भी नहीं, मैंने उसे नहलाया भी और उसके साथ एक बेड में सोई भी। चंचुआन आके उसे संभालता है। फेरी कहती है, मैं तो ठीक हूँ लेकिन उसे नहीं छोड़ूंगी। साओकी फेंसाओ का नाम लेती है और फेंसाओ तुरंत हाजिर। फेंसाओ कहता है, अच्छा तो तुम यहाँ आई हो। फेरी तो बहुत गुस्से में थी और सोचती है, इसने मुझे धोखा दिया ये कह के कि मैं लिल फेंग हूँ, तो मुझे इसके साथ अपना स्कोर सेटल करना होगा। इधर फेंसाओ गुस्से में सोचता है, इस मेड ने शाही फिजिशियन से मिलने के लिए मुझसे झूठ बोला और अब देखो मुझे ऐसे गुस्से से घूरे जा रही है। वो दोनों आपस में ही एक दूसरे से मन में लड़ाई कर रहे थे और एक दूसरे से सवाल जवाब करने लगते हैं। चंचुआन उन्हें रोकने की कोशिश करता है। फेंसाओ तो उल्टा चंचुआन से ही सवाल जवाब करने लगता है और कहता है, तुम्हें तो जाके मेडिसिन की पढ़ाई करनी चाहिए और तुम तो यहाँ मेड से मिल रहे हो। इस पर बेचारा चंचुआन तो कुछ भी नहीं बोल पाता। फेरी चंचुआन की तरफ से बोलती है, हम दोनों यहाँ मिलने नहीं आए थे, हम पर झूठा इल्ज़ाम मत लगाइए। मैं तो यहाँ सिर्फ फिजिशियन चेन से आपके हेल्थ के बारे में पूछने आई थी। किंग फेंसाओ कहते हैं, अच्छा तो मैंने क्या तुम लोगों को गलत समझ लिया और गार्ड से कुछ करने के लिए कहते हैं। फेरी सोचती है, जब भी ये अपने गार्ड्स को ऐसे बुलाता है तो वो कुछ करने अच्छा नहीं होता, तो क्या अब वो मुझसे लड़ने वाला है? अगर ऐसा है तो मैं पहले मूव करूँगी। किंग फेंसाओ कहते हैं, यूनर तुम बहुत प्यारी और लॉयल हो, मेरा हार्ट तुम्हें देख के धड़कने लगता है, इसीलिए मैं एक मौखिक आदेश घोषित करता हूँ कि आज से तुम मेरी कंकुबाइन हो। मैं तुम्हें मेरी कंकुबाइन का टाइटल देता हूँ। गार्ड्स वो गिफ्ट लाओ जो मैंने यूनर के लिए प्रिपेयर किया है। फेरी कहती है, क्या कंकुबाइन? किंग फेंसाओ से कहती है, रुको मेजेस्टी। चंचुआन सोचता है, क्या लिल मियान ने इस सब में खुद को भी फंसा लिया? उसके बाद फेरी के लिए सारे कंकुबाइन वाले ज्वेलरी आते हैं, वो भी बिल्कुल कीमती और पूरे ही ग्रीन। फेरी तो पूरी तरह से शॉक हो जाती है और सोचती है, ये सब इतना ग्रीन क्यों है? ये कर्जेट एम्परर इससे कुछ संकेत देने की कोशिश तो नहीं कर रहा? किंग फेंसाओ फेरी के बालों में वो ग्रीन हेयरपिन लगाते हुए कहते हैं, कंकुबाइन यून, इस हेयरपिन को वेयर करो और अब अपने करंट स्टेटस को मत भूलना। ये याद रखना कि अब तुम कौन हो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप हमारे दिए हुए गिफ्ट को वापस करें। फेरी कहती है, नहीं रुको, क्या ये सब क्या हो रहा है फेंसाओ? मैंने तो इस सब के लिए कभी एग्री नहीं किया था। फेंसाओ फेरी के लिप्स पर फिंगर रख देता है और फेरी को पकड़ के अपने करीब करते हुए कहता है, तो आप बहुत नोटी होती जा रही हैं, आपको बिगाड़ना में भी मेरी गलती है। वहाँ से सारे गार्ड्स किंग और फेरी को बधाई देते हैं, फेरी के कॉन्सर्ट बनने की खुशी में, और उन्हें बच्चे होने की भी ब्लेसिंग देते हैं। चंचुआन कहता है, योर मैजेस्टी, क्या ये कहने के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन क्या ये सब गलत नहीं है? किंग फेंसाओ कहता है, क्या बात है, ये पूरा राज्य मेरा है और ये पूरा महल और ये मैंशन भी मेरा है, क्या आप हमारी इच्छा के को उल्लंघन करने की कोशिश कर रहे हैं? चंचुआन तो अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा कर रहा था और कहता है मैजेस्टी से, योर हाइनेस, मैं ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। किंग फेंसाओ कहता है, ये सुन के अच्छा लगा। फिजिशियन चेन जो आपका नहीं है उसे पाने की कोशिश न करें, नहीं तो आपकी जान भी जा सकती है। अब आप जा सकते हैं। चंचुआन किंग को ग्रीट करते हुए सोचता है, लगता है कि मैजेस्टी सच में मेहमान से प्यार करने लगे हैं, ये सब मेहमान के लिए अच्छी बात नहीं है, और चला जाता है। किंग फेंसाओ सोचते हैं, मुझे इस चंचुआन के बैकग्राउंड के बारे में ध्यान देना होगा। फेरी फेंसाओ से कहते हैं, नहीं मैजेस्टी, आप ये क्या अचानक कर रहे हैं, आप मेरे साथ फोर्सफुली नहीं कर सकते। किंग फेंसाओ फेरी के करीब आके कहते हैं, क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि तुम्हें मेरी याद आ रही है और तुमने
कंधों की मसाज भी की और कहा कि मैं जब पेन में होता हूँ तो तुम्हें देख के तुम्हारे हार्ट में दर्द होता है और अब तुम मेरे साथ रहने के लिए मना कर रही हो। फेरी ने जो भी किंग फेंसाओ के रूम में कहा था और उसे सेड्यूस किया था, उसे के लिए पछतावा हो रहा था और कहती है मैंने कुछ भी नहीं किया और ना ही कुछ कहा। किंग फेंसाओ फेरी के फेस को पकड़ के कहते कौन सा ट्यून, अब जब तुम क्या मुझे बहाने बना रही हो, क्या तुम मेरा दिल तोड़ना चाहती हो। फेरी कहती है कि आप ये क्या कर रहे हैं, मैं इसका जवाब नहीं दे सकती। फॉरसेट लव कभी स्वीट नहीं होता। किंग फेंसाओ फेरी को दीवार में पुश करके कहते हैं और कहते हैं वो तो मुझे एक बाइट लेने के बाद ही पता चलेगा, कुछ भी हो अब कंकुबाइन का टाइटल अब तुम्हारा ही है। फेरी कहती है आप मुझे अपनी कंकुबाइन क्यों बनाना चाहते हैं, क्या आप मुझे लाइक करते हैं। किंग कहते हैं तुम्हें क्या लगता है। फेरी सोचती है मुझे पता है ये सिर्फ मुझे परेशान कर रहा है, ये मुझे लाइक वाइक नहीं करता। किंग फेंसाओ कहते हैं हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। फेरी तो ये सुन के शॉक हो जाते हैं। किंग फेरी के नोज को टच करते हुए कहते हैं क्या तुम फूल हो, मैंने तुम्हें अपनी कंकुबाइन का टाइटल इसीलिए दिया क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। फेरी पूछती है आप मेरे लुक्स को पसंद करते हैं या पर्सनालिटी को, और सोचती है मैंने क्यों पूछा, इससे मुझे क्या मतलब इस सबसे। किंग फेंसाओ कहता है मैं तुम्हारी हर चीज़, हर लुक्स, हर चीज़ को पसंद करता हूँ। फेरी कहती है दोनों सेम नहीं है क्योंकि फेरी यूनर जो बनी हुई है तो रियल में इससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। फेरी कहती है वैसे भी क्यों पूछ रही हूँ मैं, मुझे इससे क्या लेना देना। किंग फेरी को पकड़ के पूछते हैं तुम्हारा इससे क्या मतलब, कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं, अभी मैंने तुम्हें अपना लव कन्फेस किया है, तुम्हें इसका रिस्पॉन्स देना चाहिए। फेरी कहते हैं तुम चाहते कि मैं इसका रिस्पॉन्स दूँ। किंग फेंसाओ फेरी को बेईमान औरत कहते हैं। फेरी कहती है मैं कैसे बेईमान हुई, उस नोट की वजह से तुमने मुझसे कहा था कि लिल फेंग को तुमने अपने मैन के साथ उसे ट्रीट करने के लिए भेज दिया है, अब मुझे उसे देखना है। किंग फेंसाओ कहता है तुम्हें उससे अचानक क्यों मिलना है, हमने उसे ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया है, तुम उससे नहीं मिल सकती। फेरी कहती है गुस्से से ये सब नाटक करना बंद करो, मैं अब जान चुकी हूँ कि तुम ही लिल फेंग हो। किंग फेंसाओ कहते हैं तुम्हें कैसे पता चला। फेरी किंग फेंसाओ को मारते हुए कहती है इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं कि मुझे कैसे पता चला, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम मेरे साथ आए और बात भी लिया, मेरे साथ एक रूम में सोए भी, तुमने मेरा एडवांटेज लिया है। किंग फेंसाओ फेरी को रोक के कहते हैं ये सब करने के लिए तुमने ही मुझे फोर्स किया था, तो तुमने मेरा एडवांटेज लिया है। फेरी कहती है पर पहले तुमने मुझे ट्रिक किया है। किंग फेंसाओ कहते हैं तुम ही थी जिसने मुझे वो वाइन ड्रिंक करवाए थे जिसकी वजह से ये सब हुआ। फेरी कहती है मैंने तुम्हें बचाने के लिए ऐसा किया, वैसे भी आपने पहले मुझे धोखा दिया और मैं आपसे गुस्सा हूँ। वो कंकुबाइन का टाइटल तब तक मेरा नहीं है जब तक मैं शांत नहीं हो जाती, और वहाँ से फेरी भाग जाती है।